थैंक यू मिस अंशिता, थैंक यू सो मच हम लोग को ये बताने के लिए कि कैसे इस बिजनेस को करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को ज़रूरत है सबसे पहले एक लिस्ट बनाने की, और सबसे अच्छी बात कि कैसे हम लोग अपने डाउनलाइन और अपलाइन से कांटेक्ट में रहें उसकी लिस्ट बनाने की। थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो पार्ट है कॉन्टैक्टिंग एंड इनवाइटिंग, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि कैसे अपने बिजनेस में हम लोग मेन पॉइंट जो है वो है लोगों से कांटेक्ट करना, नेटवर्क बढ़ाना और इनवाइट करना। तो ये जानने के लिए हमारे साथ हैं मेरे अपलाइन मिस्टर रमाशंकर यादव। वेलकम सर। Thank you, Vasundhara, for inviting me and गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। और आज मैं इसमें एक सिस्टम का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग, इसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इसमें सबसे पहले जैसे कि हमारा बिजनेस में 4 बेसिक्स की हमेशा चर्चा होती रहती है। तो 4 बेसिक्स और के बारे में अगर हम कहें तो उसमें सबसे पहले हम लोगों को जो ड्रीम्स और ड्रीम्स के बाद लिस्ट बिल्डिंग आता है। तो नामों की जो सूची बनाते हैं, नामों की सूची बनाने के बाद जो सबसे मुख्य काम है वो है लोगों से संपर्क करना और उन्हें बिजनेस प्लान दिखाने के लिए आमंत्रित करना। तो आप इसमें इसके लिए दोस्तों सबसे पहले कई तरीके हो सकते हैं बिजनेस को आप कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग के लिए। सबसे पहला एक तो हो सकता है 1-to-1, 1-on-1। दूसरा हो सकता है बाई फोन। और तीसरा है जैसा कि आजकल 1-on-1 या किसी से मिलना ये सब बहुत ही इस कोविड के सिनेरियो में बहुत थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया है। तो पॉसिबिलिटी कम है अपनी सेफ्टी भी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें बहुत इस समय जो पॉपुलर हो रहा है मीडिया वो है सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है। इसके अलावा दोस्तों और भी कई सारी साइट्स हैं जो कि आप अपनी अपलाइन से कंसल्ट कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों इसमें इसमें हम कई तरह से कॉन्टेक्ट। हेलो हेलो दोस्तों, इसमें हम कई तरीके से इसमें कॉन्टेक्टिंग कर सकते हैं। शुरुआत में जैसा कि रिकमेंडेड हमारे अपलाइन डायमंड और सिस्टम हम लोगों को रिकमेंड करता है कि शुरू में आप एकदम से अगर कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं और आप बहुत प्रैक्टिस नहीं है तो आप अपने कॉन्टेक्टिंग के लिए अपने अपलाइन स्पॉन्सर की मदद कर लें। और आज के सिनेरियो में बहुत बेस्ट होता है कि हम कॉल कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपने प्रोस्पेक्ट से बात करें। इसके बाद जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस से हमें कॉन्फिडेंस आने लगता है तो हम दोस्तों इसमें इंडिपेंडेंटली कॉल भी कर सकते हैं। इसके बाद कुछ टिप्स होती हैं कॉलिंग के लिए। सबसे पहले तो ये है कि हमें अपने अपने आप को जब हम नई शुरुआत कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले देखना पड़ता है कि कॉल करते समय हमें काफ़ी बेचैनी का अनुभव होने लगता है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें अपनी बेचैनी पे हमें काबू पाना चाहिए। कई लोग क्या होता है कि जब नेटवर्क मार्केटिंग में संपर्क करते समय बहुत असहज महसूस करते रहते हैं, खास करके अपॉइंटमेंट लेते समय। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है अस्वीकृति का एक अनजाना भय जो हमें सताता रहता है, यानी कि फियर ऑफ रिजेक्शन। लेकिन दोस्तों ये एक सामान्य अनुभव है, इसका हम सब लोग इसका सभी लोगों कभी ना कभी इसका अनुभव करते रहते हैं। और अगर इसी पर हमारा सबसे बड़ी लड़ाई, हमारा सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है इस डर पर ही फेयर पाना। इसके बाद दोस्तों कॉन्टीन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं तो शुरुआत में आत्मविश्वास भले ना हो, अपलाइन की मदद लेने में कतई हिचकिचाएं ना। बाद में जैसे जैसे आपको खुद इस बिजनेस पर और खुद पर विश्वास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लोगों को आमंत्रित करना आपके लिए आसान होता जाएगा, क्योंकि अभ्यास से ही दोस्तों कार्यकुशलता आती है। और आमंत्रित करते समय आपको इसमें दोस्तों कुछ हम अगर देखेंगे कॉन्टेक्टिंग की अगर टिप्स की बात करें तो आमंत्रित करते समय आपकी भावना ऐसी होनी चाहिए कि सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको इधर उधर की बात ना करें,
अपने मुख्य विषय पर बात करें, यानी कि अपने सब्जेक्ट पर फोकस करते रहें। और हम सबको एक पेशेवर तरीके से ही अपनी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। उसमें आपकी हर एक्शन में आपका प्रोफेशनलिज्म झलकना चाहिए। और दोस्तों, इसके बाद आपका बिल्कुल राइट एटीट्यूड के साथ बात करना चाहिए। आपके अंदर भावना ये होना चाहिए कि हम प्रॉस्पेक्ट को उसकी भलाई के लिए प्लान दिखाने जा रहे हैं, ना कि वो प्लान देखकर हम पर एहसान करेगा। और इसके बाद दोस्तों, हमें अपने जिस समय हम सपोज हमें 4 लोगों को, जितने लोगों को मीटिंग बुलाना है उसके लगभग 4 लोगों को हमें इनवाइट करना चाहिए। लॉ ऑफ एवरेज को माइंड में रखना चाहिए, क्योंकि जितने लोगों को प्लान दिखाते हैं उसमें से कई, लॉ ऑफ एवरेज को आप डिटेल में कभी डिस्कस करेंगे कि उसमें से कितने लोग फिर हम मीटिंग में आते हैं, ज्वाइन करते हैं। इसके बाद दोस्तों, हमको वहाँ बहुत ही सहज, यानी बहुत कंफर्टेबली बात करनी चाहिए। अगर फ़ोन पे बात करते हैं तो माहौल हमारा क्या होना चाहिए कि बहुत ही कंफर्टेबल होना चाहिए, बहुत सहज रहना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों, कई तरीके होते हैं जिसको काफ़ी डिटेल में कि अगर कभी डिस्कस करने का मौका मिलेगा, जैसे कि अगर हम अपने नोन के साथ कैसे हमें कांटेक्ट करना है, रिश्तेदार के साथ और अननोन्स के साथ कैसे बात करना है। तो दोस्तों, उसके सबके आपको अलग अलग स्क्रिप्ट हैं जो कि आप रचना, मतलब आपको धीरे धीरे उसको जानकारी होगी तो आप बहुत अच्छे से बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, फ़ोन पे बात करते समय हमें एक सहज वातावरण का ध्यान रखना चाहिए। आप हमेशा अपनी सेल्फ स्टीम को हमेशा हाई रखें। इसके अलावा उसमें क्या करना है कि हमें सामने वाले को बहुत ज़्यादा बताना नहीं है, उसको हमें पहले उसके इंटरेस्ट के बारे में जानें, उसके ड्रीम्स के बारे में जानें और उसके बाद उससे एक अपॉइंटमेंट फिक्स करें। दोस्तों, आप अपने हाव भाव को, सेल्फ स्टीम को हमेशा हाई रखिएगा। उनकी दिलचस्पी के बारे में जानते रहिए और उनसे एक मुलाकात का समय निश्चित कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों, इनवाइटिंग की अगर टिप्स के बारे में कुछ बात करें तो इसमें कुछ डूज एंड कुछ डोंट्स हैं। डूज में आप सबसे बड़ी चीज़ है कि आप हमेशा एक्साइटेड रहें, हमेशा उत्साहित रहें, अपनी बात को बहुत ही चंद शब्दों में कहें, हमेशा उनकी जिज्ञासा को बढ़ाने की कोशिश करें, हमेशा और अपनी सेल्फ स्टीम को हमेशा हाई रखें और लॉ ऑफ एवरेज का ध्यान रखते हुए अपने इनविटेशन के नंबर्स ज़्यादा होने चाहिए। और जो सामने वाला पूछे उसके सवालों के जवाब सवालों से ही दें, यानी कि क्वेश्चन आर द आंसर। इसके लिए दोस्तों एक बुक भी इसी नाम से है, सवाल ही जवाब हैं, वो हमारी काफ़ी मदद करती है। कुछ डोंट्स हैं दोस्तों। वो डोंट्स क्या हैं कि आप फ़ोन पर सब चीज़ें एकदम डिटेल में मत बताइए। उसको कुछ भी आप उसके केवल उसकी क्या इंटरेस्ट है, उसके क्या किस चीज़ों में दिलचस्पी है, उसके बारे में जानने की कोशिश करें, उसकी रुचियों के बारे में जानें। और आप फ़ोन पे उसको जो है तो कुछ भी प्रोडक्ट या कुछ भी बेचने की कोशिश ना करें, इससे उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट आ सकता है। साथ ही उसको प्लान देखने के लिए बहुत प्रेशराइज मत करें। आप अपना एटीट्यूड को बेगिंग एटीट्यूड ना रखें, बहुत याचना ना करें उसके सामने। दोस्तों, इनवाइटिंग का मेन मोटिव जो है वो केवल अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। हमें सब कुछ इनवाइटिंग के दौरान हमें फटाफट जाके केवल इनविटेशन कार्ड नहीं रख देना उसके सामने, कि सब कुछ हम उससे सब कुछ फ़ोन पे प्लान और बिजनेस को डिटेल में बता रहे हैं। हो सके तो कंपनी का नाम भी आप जब ज़रूरी हो तभी बताएं। तो थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ मैं ओवर टू होस्ट। Thank you, sir.